हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन किस तरह से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो चालू करने से पहले आपको बता दें कि इससे पहले हम 3 वीडियो डाल चुके हैं साइंस के बारे में। ये चौथा वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। परावर्तन, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन नियम क्या होता है? जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियमानुसार परावर्तित हो जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन नियम कहते हैं। हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह, ये समतल दर्पण है, इसका परावर्तक सतह पर पड़ता है तो निश्चित नियम अनुसार, इसका कुछ नियम होता है जो हम आगे बताएंगे कि क्या क्या नियम होता है। निश्चित नियम अनुसार परावर्तित हो जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन नियम कहते हैं। जैसे ये हो गया अभिलंब है, आपतित किरण है और परावर्तित किरण समतल दर्पण पर पड़ा है, उसका कोई नियम है, निश्चित नियम होता है। क्या नियम होता है वीडियो के आगे बताएंगे हम लोग। आगे देखते हैं कि आपतित किरण किसको कहते हैं, परावर्तित किरण किसको कहते हैं, ये अभिलंब है किसे कहेंगे, आपतन बिंदु किसे कहेंगे, अभी देखते हैं। तो सबसे पहले आपतित किरण के बारे में जानते हैं कि आपतित किरण किसको कहा जाता है। क्या है आपतित किरण? वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। यानी कि वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है, यानी कि कह सकते हैं कि आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जो किरण दर्पण की सतह पर आती है उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और परावर्तित किरण क्या कहते हैं? वह किरण जो दर्पण की सतह से टकराकर वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि इसको कह भी सकते हैं कि परावर्तन के बाद लौटने वाला किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण क्या हो गया कि जो किरण आ रहा है उसको आपतित किरण कहेंगे। परावर्तित किरण, जो किरण लौट रहा है उसको परावर्तित किरण कहेंगे। अगला है अभिलंब। अभिलंब से पहले हम लोग आपतन बिंदु के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अभिलंब पढ़ेंगे। आपतन बिंदु क्या है कि दर्पण की सतह पर वह बिंदु जहां आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कि फिगर देखिए यहाँ बनाते हैं कि ये है दर्पण, यहाँ से आपतित किरण आया और यहाँ से परावर्तित हो गया, यहाँ से परावर्तित हो गया, ये हो गया आपतन बिंदु और ये हो गया इसका अभिलंब। यानी कि दर्पण की सतह पर वह बिंदु, दर्पण की सतह वह बिंदु जहाँ पर आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों मिलता है उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। अब अभिलंब देखिए कि अभिलंब किसको कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। जहाँ पर आपतन बिंदु है वहाँ पर लंब डालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। आपतन कोण क्या होता है? यहाँ पढ़ाए थे कि यहाँ आई होता है एंगल आई और यहाँ आर होता है एंगल आर। आपतन कोण क्या होता है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है आपतन कोण कहलाता है। यानी कि यहाँ फिगर में क्या है कि ये हो गया अभिलंब और ये आपतित किरण, जो ये एंगल बना रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपतन कोण कहेंगे। इसको हम लोग एंगल आई से, यानी कि इसे पढ़ाई आई से सूचित किया जाता है। यानी कि हमेशा आपतन कोण को हमेशा आई से सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण किसको कहेंगे कि परावर्तित किरण, फिगर में देखिए कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच से जो एंगल बनेगा उसको परावर्तित कोण बोलेंगे, परावर्तन कोण। और इसको हमेशा आर से दर्शाया जाता है। जैसे देखिए परावर्तन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है परावर्तन कोण कहलाता है। इसे प्रायः आर से, देखिए इसे प्रायः आर से सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है? इसे आर से सूचित किया जाता है। वीडियो के शुरू में हम बताए थे कि प्रकाश परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। तो प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए प्रकाश परावर्तन के कितना नियम होता है लिखना है। तो इसके मुख्यतः 2 नियम होते हैं। प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। जैसे में फिगर देखिए साइड में बनाते हैं, ये हो गया दर्पण, जिसमें हम फिगर बनाते हैं, ये दर्पण है, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो लिखना है कि इसके मुख्यतः 2 नियम होते हैं। पहला क्या है कि आपतित किरण, यहाँ फिगर में देखिए कि आपतित किरण जो आ रहा है उसको आपतित किरण,
परावर्तित किरण जो वापस लौट रहा है परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु, यहाँ जो आपतन बिंदु हो गया, आपतन बिंदु से डाला गया लंब, ये जो है डाला गया लंब, इसको अभिलंब बोलते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्लियर। दूसरा नियम हो गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर। प्रकाश परावर्तन के, अच्छा ये है, समझिए क्या है कि प्रकाश परावर्तन के आधारभूत नियम समतल तथा वक्र सतहों के लिए समान होता है। यानी कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है समतल सतह हो या वक्र सतह हो, दोनों के लिए एक ही समान होता है। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।